पुष्टि होने पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आंचल निर्माता कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसे लेकर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता कर सफाई देते हुए कहा कि आंचल दूध सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को इसके सेवन से कोई नुकसान नहीं। इस मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आंचल गोल्ड के सारे सैंपल मानक पर खरे उतरे हैं। लैब ने क्लीन चिट भी दी और ऐसे में 0.08 ppm का अंतर गले से नहीं उतर रहा। दूध के सैंपल उच्च लैब को भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी। नवभारत समाचार हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ये सर्वप्रथम तो मैं आप सबको नवरात्र और नव संवत्सर की आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं को बधाई देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का आंचल ब्रांड निरंतर लोकप्रिय हो रहा है और उपभोक्ताओं के बीच में अपनी निरंतर साख बना रहा है। कल ही एक समाचार के माध्यम से एक जो खाद्य विभाग की जनवरी 2023 में 109 सैंपल जो किए थे उसमें 2 सैंपलों में अंतर आया है। उसमें एक तो है देहरादून दुग्ध संघ जो आंचल है उसके सैंपल में मेलामाइन पॉजिटिव आया है। उस जो मेलामाइन 2.50 ppm होना चाहिए था वो 2.58 ppm आया है, यानी कि 0.08 ppm अधिक उसमें पाया गया है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जहां पूरे सैंपलों में फिनिश जिन चीजों से आंचल गोल्ड दूध बना है, चाहे फैट मिला है और पाउडर मिला है, उसी को उस लैब ने क्लीन चिट दी है। जब उन जो उसमें मिल रहे हैं वो चीज ओके है तो 0.08 क्यों अंतर आया, ये अपने आप में एक संदिग्धावस्था है। उसके लिए हमने मांग करी है कि दोबारा उसके जो उच्चतर लैब है उसमें टेस्टिंग करी जाए और उसके कारण क्या है उसमें भी हम जाएंगे। निश्चित रूप से उसका संज्ञान माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सर्वगुण जी ने लिया है कि टेस्टिंग करी जाए और उसके कारण क्या है उसमें भी हम जाएंगे। निश्चित रूप से उसका संज्ञान माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सर्वगुण जी ने लिया है कि उपभोक्ताओं को किसी भी दशा में उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध कराना है। कोई मिलावट या वो पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 0.08 का अंतर जो है बहुत मामूली अंतर है, तो उसको दोबारा चेक कराकर हम जानना चाहते हैं कि स्पष्ट स्थिति आ जाए जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं का मनोबल और विश्वास आंचल पर बना रहे। कल एक चैनल में न्यूज आ रही थी कि मेलामाइन जो है उसमें स्लाइटली कुछ ऊपर है देहरादून दुग्ध संघ में जो हम दूध बनाते हैं। एक्चुअली जनवरी 2023 में वहाँ से देहरादून दुग्ध संघ से 9 सैंपल लिए गए थे, जिसमें रॉ मिल्क भी था, क्रीम भी था, पाउडर भी था, छाछ और अन्य प्रोडक्ट थे। 9 में से 8 जो हमारे प्रोडक्ट थे उनके रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। और यही नहीं, आश्चर्यजनक ये है कि उसमें जो रॉ मिल्क था, जो एसएमपी था, उसमें मेलामाइन की मात्रा 0 दिखाई गई है। और जब उसी चीज से मिला करके फुल क्रीम मिल्क हमारे आंचल गोल्ड हम बना है, उसका जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो मेलामाइन की मात्रा है वो 2.58 ppm दिखाई गई है, जबकि मैक्सिमम जो परमिसिबल है 2.50 ppm तक परमिसिबल है। तो एक स्लाइट अंतर है उसमें 0.08 का। और यही एक सोचनी है थोड़ा सा कि जब रॉ मटेरियल में सब पूरा सही था, नील उसमें मेलामाइन की, तो ये किस कारण से आई है। तो जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इसको हायर लैब में हम लोग रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब सैंपल होते हैं सेम सैंपल के 3 सैंपल होते हैं उसके, एक उस समय लैब को भेजी गई होगी, एक खाद्य विभाग के पास अभी भी होगी और एक हमारे पास है, उसमें सबके दस्तखत होते हैं। तो उसमें से एक सैंपल हायर लैब को भेजा जाएगा, तब स्थिति क्लियर हो पाएगी। उसमें डॉक्टर एच एस कोटोला।